छोड़ना, पागल है, उसका बात मत सुनना, चेष्टो है ना, उसके बगल में नहीं बैठना तू, है कि नहीं? हो गया? लल्ली हुआ नहीं हुआ? ये एमी और ईटी लिखना, लल्ली पूरा मिथाइल और इथाइल लिखिए। RIP ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा है। यहाँ काटना याद से, ठीक है? देखो IUPAC नेमिंग हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है? IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। IUPAC नेमिंग से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग कर चुके थे, ठीक है? क्या देख लिए थे हम लोग? सबसे पहले हमने देखा था नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1 दे करके दनादन नेमिंग कर देते हैं, ठीक है? फिर इनका नाम लिखा, ठीक है? सेकेंडरी किसको बोलते हैं? तो सेकेंडरी जिसमें 2 डिग्री पोजीशन में हो, ठीक है? 2 डिग्री, इसका नाम होता है सेकेंडरी मेथ 8 प्रोब्यूटाइल, ठीक है? कुछ काम की बातें ध्यान रखना। अगर इस तरीके से हो फ्री वैलेंसी कार्बन के अगल बगल में CH3, तो इसको बोलते हैं आइसो, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, ठीक है? चलो, उसके बाद फिर हमने देखा था क्या बेटा, सेकेंडरी पेंटाइल और हेक्साइल कंसिडर नहीं होता, ठीक है? सेकेंडरी पेंटाइल बोलो, सेकेंडरी हेक्साइल बोलो, नहीं होता, सेकेंडरी ब्यूटाइल तक ही है वो, ठीक है? और सेकेंडरी एंड होता है 4 कार्बन से, और नियो स्टार्ट ही होता है 5 कार्बन से, नियो स्टार्ट ही होता है 5 कार्बन से। 5 कार्बन यानी 1 2 3 4 5, ठीक है? इस सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नियो, ठीक है? 5 कार्बन से ऐसा दिया रहेगा तो नियो पेंटाइल, 1 कार्बन बढ़ा है तो हेक्साइल, 1 कार्बन बढ़ा है तो हेप्टाइल, ठीक है? चलो, फिर हमने देखा था इसको विनाइल बोलते हैं, इसको एलाइल बोलते हैं, ठीक है? ये सारी बातें हमने कर रखी, ठीक है? फिर प्रोपार्जिल आ गया, और ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। तो IUPAC नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का करने के लिए पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर एल्क, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स आता है। IUPAC नेमिंग करते 3 स्टेप को फॉलो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 चेन सिलेक्शन, स्टेप नंबर 2 नंबरिंग, स्टेप नंबर 3 नेमिंग। तो आज हम लोग चेन सिलेक्शन और नंबरिंग सीखेंगे, लिख लो। तो सबसे पहले क्या होगा? चेन सिलेक्शन, फिर नंबरिंग, फिर क्या करेंगे? नेमिंग। आप लोग मिस्टेक क्या करते हो? आप लोग पहले ही नाम लिखना चालू कर देते हो। क्या कर देते हो? नाम लिखना चालू कर देते हो, IUPAC नेम लिखना चालू कर देते हो। ऐसा नहीं है, नाम लिखना चालू नहीं करना है। नाम लिखने के पहले 2 स्टेप और है, अगर गलती नहीं करना चाहते तो, ठीक है? तो कॉपी के ऊपर हाथ रखो, बोलो सर हम कसम खाते हैं जब भी नाम लिखेंगे तीनों स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है? अब मतलब ये नहीं बोलना था, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम लोग देखने जा रहे हैं चेन सिलेक्शन। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, चेन सिलेक्शन। गोबर हैंड राइटिंग में लिखी है, देखना, चेन सिलेक्शन। प्रियोरिटी ऑर्डर देख लो। सबसे पहले है ना, स्टेप नंबर 1 चेन सेलेक्ट करने के लिए आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली प्रियोरिटी, आप वो वाले चेन को सेलेक्ट करोगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद आप वो चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और मल्टीपल बॉन्ड में भी सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड का नंबर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का टाइप इंपॉर्टेंट है। टाइप में आप डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो ट्रिपल बॉन्ड से। बोलो, बात क्लियर है? क्या बोला तूने? वापस से बताओ। मैंने बोला कि डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, लेकिन इससे ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड के केस में नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइप? मल्टीपल बॉन्ड का नंबर, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का टाइप। टाइप में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से क्या होगी? ज़्यादा होगी। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी किससे ज़्यादा होगी? ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होगी, ठीक है? मल्टीपल बॉन्ड के बाद क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड के बाद होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या बेटा? कार्बन एटम्स। आप वो चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा हो। कार्बन एटम ज़्यादा मिलना चाहिए। ये सबसे लीस्ट सेकेंड लीस्ट प्रियोरिटी, और स्कूल के हिसाब से हमको यही वाला रटाया गया सबसे ज़्यादा। हमको स्कूल में यही सिखाया गया, वो चेन सेलेक्ट करना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा है, है कि नहीं? तो ये हमारी लास्ट, इन दोनों के बाद की प्रियोरिटी है, ये ध्यान रखना।
फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर सेम हो जाए फिर हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि कचरा। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप कौन सा चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा, फिर कौन सा करोगे? ठीक है, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मल्टीपल बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड का नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप से। मल्टीपल बॉन्ड का नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे बेटा? टाइप से। ठीक है, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी रहेगा। फिर उसके बाद फिर टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। टाइप देखने का तरीका क्या है? आप डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे किससे बेटा? ट्रिपल बॉन्ड से। बोलो बात क्लियर है? टाइप कैसे देखते हैं? आपकी प्रायोरिटी होगी डबल बॉन्ड ना कि ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? छापो, वापस से लिख देता हूँ। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको दोगे? फिर मल्टीपल बॉन्ड में भी नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे किससे बेटा? टाइप से। टाइप में भी डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा। मल्टीपल बॉन्ड के बाद प्रायोरिटी किसको देते हो? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किसमें? इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। फिर उसके बाद किसको? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, लिखो। हो गया? ठीक, चलिए अब हमको ना सिर्फ चेन सेलेक्ट करना है। मैं अभी नाम लिखना सिखा ही नहीं रहा हूँ। अगर कोई बच्चा बोला सर इसका नाम ये होगा क्या, तो क्यूरियोसिटी होती है ना इसका नाम क्या होगा पूछने की एकदम, है ना? तो मेरे को बताना। मैं ना जबड़े में ना कोहनी नहीं मार दिया मेरा नाम चेंज कर देना। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ? सिर्फ चेन सेलेक्ट करना। नाम लिखना सिखाया जाएगा, है कि नहीं? हाँ ठीक है, चलो। मैं जब ये वाले तुम्हें ऐसी बस बात बोल रहा था तो तुम लोग उसको क्यों देख रहे थे सबके साथ? मैं उसको देख रहा था। अच्छा देखो, तो चेन सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले वो चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। फिर क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। तो चेन सेलेक्ट करूंगा वो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है। तो चेन सेलेक्ट किया ये वाला। वहाँ 2 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। बोलो आसान है कि नहीं? करो चेन सेलेक्ट। चलो सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप है क्या इसमें? यस सर, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को लपेटते हुए चेन सेलेक्ट करना है। तो 1 2 ये चेन सेलेक्ट नहीं करूंगा। 1 2 फंक्शनल ग्रुप को लपेटते हुए प्रायोरिटी ऑर्डर का ध्यान रखना है। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो वहां तक जाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर है लल्ली? yes. ये जो चेन के अंदर लिखता हूँ वो प्रिंसिपल कार्बन चेन होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन, नाम में ही कार्बन है तो चेन में वही होंगे जो क्या होंगे? कार्बन होंगे। कई लोग उल्टा सीधा पड़े हुए, उन लोग फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन वाला ये ऑक्सीजन को भी लपेट दिए होंगे। ठीक है, हाँ रुक जा लल्ली, और खराब मत कर उसको। व्हाइटनर है, रुक ना। वो है किसी के पास? लड़को तुम्हारे पास है दादा? उससे वो वाले डब्बा को हटा दे बस। क्लियर है? तो कई लोग इसको भी लपेट लेते हैं ऑक्सीजन को, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा नहीं होगा। 1 2 3 4, सर ऐसे भी कर सकते थे क्या? यस, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा? सेम होगा। तीसरे वाले क्वेश्चन को देखो, हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है? तो चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4, और ये किया तो गलत किया। पहली प्रायोरिटी क्या? अरे डबल बॉन्ड नहीं, फंक्शनल ग्रुप। फिर डबल बॉन्ड में मतलब मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का नंबर। फिर मल्टीपल बॉन्ड का नंबर सेम हो जाए तो टाइप। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा। फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 3 ये चेन सेलेक्ट करूंगा तो मुझे फंक्शनल ग्रुप भी मिल जाएगा और साथ ही साथ मल्टीपल बॉन्ड भी। किधर? नमक स्वादानुसार और हाइड्रोजन औकातानुसार लगा देना।
एक आध लिखते लिखते अगर मेरे से हाइड्रोजन कम ज़्यादा हो जाए तो तुम चिपका देना सही शॉर्ट। बोलो बात क्लियर है? नहीं यहाँ तो ठीक था, रुकना 2 मिनट। 1 2 3 4 इसमें 1 2 3, हाँ लिख लो, वो 1 2 हो जाता है। क्या बोल रहे थे तुम लोग? ठीक है, ये देखो, वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। 1 2 3 4 5 तो मल्टीपल बॉन्ड ना, 1 2 कहां से 1 2 3 4 कि 1 2 3 4 इधर की उधर किधर भी, तो चेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। ये वाला क्लियर है? अब इसमें चेन कौन सा सेलेक्ट करूं? एक मल्टीपल बॉन्ड वाला, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है ना, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल रहा है। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन वाला हमारा सेकंड लास्ट प्रियोरिटी था और हमने पढ़ते हुए स्कूल में उसी को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। ठीक है, वो पढ़ा तो गलत पढ़ा, आधा अधूरा पढ़ा, सही से पढ़ो। चेन सही सेलेक्ट करना है, पहला स्टेप ही सही होना है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, IUPAC नेमिंग लिखना होगा, तुम्हारे पास तो ऑप्शन रहेगा ना, आप सही चेन सेलेक्ट करके ही कर जाओगे, आपको दूसरे तीसरे स्टेप में जाना ही नहीं पड़ेगा। ये करूँगा चेन सेलेक्ट। इस चेन सिलेक्शन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्लस 1 कचरा, 2 कचरा, 3 कचरा, 3 सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अगर मैं चेन इसको सेलेक्ट ना करके ऐसे करूं, गौर से देखना, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्लस सब्स्टिट्यूएंट कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 सब्स्टिट्यूएंट। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपकी प्रायोरिटी पहले क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है। फिर देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो नंबर ऑफ हमें ज़्यादा करना है, इसमें भी 6 मिल रहा है, इसमें भी 6 मिल रहा है। अच्छा, ऐसे में भी 6 मिलता, लेकिन इसमें मिलता 2 सब्स्टिट्यूएंट, इसमें मिल रहा है 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट। और ये चेन सेलेक्ट करूंगा तो इसमें कार्बन भी सेम है, 6 कार्बन है, प्लस साथ ही साथ 4 कचरा, यानी 4 सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहे हैं। यानी हमारे लिए क्या होगा? ये सही होगा और ये गलत होगा। समझ में आया? बताओ, इसमें चेन सेलेक्ट करते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वाले, लेकिन 6 कार्बन मुझे कचरा ज़्यादा मिल रहा है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 और 1 2। अच्छा, नंबर, हाँ बहुत तेज हो गए तुम लोग। यानी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? नंबर ऑफ कार्बन की। तो हम लोग जो चेन सेलेक्ट करेंगे वो कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मिल रहा है। ठीक है लल्ली, चेन सेलेक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन विद 2 सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, मजा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन और 1 2 3 कचरा मिल रहा है। सॉरी। तो ये हमारे लिए क्या होगा? प्रायोरिटी होगा, क्योंकि इसमें 7 कार्बन विद 3 सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? ठीक। 9th वाले में देखो मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो आप चेन सेलेक्ट करोगे ये वाला, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी होती है पहले फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड। वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा है। कई लोग ऐसे करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहा है विद 1 मल्टीपल बॉन्ड, उन लोग ये चेन सेलेक्ट करेंगे। एक नुबड़े लोग का काम है। प्रो लोग सेलेक्ट करेंगे ये वाला। ठीक है, और इसमें क्या मिल रहा है? 2 मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है। सृष्टि यादव, बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? अच्छा, चेन सेलेक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, कौन सा करूं?
5 कार्बन वाला ना, और ये किया तो गलत किया। ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं मल्टीपल बॉन्ड का नंबर, ना कि मल्टीपल बॉन्ड का टाइप। मल्टीपल बॉन्ड का नंबर, फिर प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा। ठीक है, अगर आप ये चेन सेलेक्ट कर दो तो आपको 2 मल्टीपल बॉन्ड प्लस 1 2 3 4 5 कार्बन और एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है? समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं चेन सेलेक्ट करूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, किसको करूं? ऐसे कि ऐसे? कोई सा भी कर सकता हूं। ये वाला अगर ले लूं मैं, तो रेड वाले में मुझे क्या मिल रहा है बेटा? 2 मल्टीपल बॉन्ड मिल गए रेड वाले में। अरे मिल रहा है ना? साथ ही साथ क्या मिल रहा है? हाँ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और ऊपर से इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो बताओ कौन सा अच्छा है? रेड वाला अच्छा है, ये वाला बेकार है। हाँ बोल। तो यहाँ पर टाइप भी तो देखेंगे। हाँ, टाइप भी तो देखेंगे। मैंने क्या बोला? मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होगी बेटा? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में अगर नंबर मल्टीपल बॉन्ड का सेम हो जाए तब मल्टीपल बॉन्ड का क्या देखते हैं? टाइप देखते हैं। समझ में आ रही बात? और इसमें भी डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। फिर नंबर ऑफ कार्बन चेन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। एक्चुअली ऐसा होता है, आपको ये कॉम्बिनेशन पहले देखना है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में आते हुए अगर मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम, नंबर ऑफ कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड और नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम हो गया, फिर अब मल्टीपल बॉन्ड का नंबर और फिर उसके बाद टाइप देखते हो। समझ में आ रही बात? अब इसमें हर बातें यहाँ लिख लेता मैं तो वो नोट्स लंबा चौड़ा रूल लिखा हूँ, अच्छा सीधा क्वेश्चन करके ही बता देता हूँ तुम्हें, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। समझना बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं उसको समझना। ये वाला चेन सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास 2 मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं, 5 कार्बन मिल रहे हैं, और एक सब्स्टिट्यूएंट है। वो बात की बात है, सब्स्टिट्यूएंट तो बाद में देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा। ठीक है, उसको लिखो ही मत कंपेयर करने में। ठीक है, अब देखो ये सही है, ये वाला क्या है? गलत है। क्यों गलत है जरा देखना। रेड वाला क्यों सही? पहले ग्रीन वाले में 2 मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं, साथ ही साथ मुझे कितना मिल रहा है बेटा? 5 कार्बन मिल रहा है। जबकि ये वाला जो रेड वाला आप देख रहे हो, इसमें मुझे 2 मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं, दोनों बराबर हो जा रहा है, और क्या है साथ ही साथ? 6 कार्बन। अगर ऐसा होता कि ग्रीन वाले में भी 2 मल्टीपल बॉन्ड और 6 कार्बन है, और रेड वाले में भी 2 मल्टीपल बॉन्ड और 6 कार्बन है, तब जाके जब कार्बन सेम हो गया तब जाके मैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देता ट्रिपल बॉन्ड से। समझ में आ रही बात? जैसे कि अगले क्वेश्चन में, जैसे ये चेन सेलेक्ट करोगे तो 1 2 3 4 5, बोलो है 5 कार्बन। ठीक है, ये चेन सेलेक्ट करता हूँ तो ये चेन सेलेक्ट करने पे 5 कार्बन और 2 मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, अब एक और चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ये भी चेन सेलेक्ट हो रहा है। अरे हो रहा है ना? yes, sir. इसमें भी क्या है बेटा? 5 कार्बन प्लस 2 मल्टीपल बॉन्ड। बोलो हो रहा है ना? yes, मल्टीपल बॉन्ड सेम हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या है? 1 2 3 4 5 कार्बन प्लस 2 मल्टीपल बॉन्ड प्लस क्या है बेटा? 5 कार्बन है। बोलो है? ठीक है, और ऊपर वाले में क्या है बताओ? 2 मल्टीपल बॉन्ड और उसके बाद क्या है बेटा? 5 कार्बन। तो बताओ कौन सा सही होगा? अब सेम हो गया तो अब मल्टीपल बॉन्ड का टाइप देखेंगे। रेड वाले में क्या है ना? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, तो इस वजह से ये करेक्ट होगा और ये वाला क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। समझ में आया? पहले वाले केस में ग्रीन वाले में 2 मल्टीपल बॉन्ड है, ये वाले केस में भी 2 मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन पहले वाले केस में 2 मल्टीपल बॉन्ड विद 5 कार्बन है। रेड वाले में क्या है? 2 मल्टीपल बॉन्ड विद 6 कार्बन। तो ज्यादा करेक्ट कौन सा होगा? 2 मल्टीपल बॉन्ड विद 6 कार्बन। उसके बाद वाले केस में देखो, रेड वाले में 2 मल्टीपल बॉन्ड विद 5 कार्बन, ग्रीन वाले में भी 2 मल्टीपल बॉन्ड विद 5 कार्बन, दोनों सेम हो गया। ठीक है, अब मल्टीपल बॉन्ड का टाइप देखेंगे। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से मिलेगी, तो इस वजह से ये वाला चेन सिलेक्शन सही होगा, ये वाला चेन सिलेक्शन गलत होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? पहला ही स्टेप इंपॉर्टेंट है,
ये अगर सही हो गया तो कई जगह तो नाम भी नहीं लिखना पड़ेगा आपको, इसी में ही ऑप्शन देख के मैच खेल जाओगे। क्लियर? छापो। हो गया? आगे बढ़ो। आज शाम को क्या है? कितने बजे? स्टेप नंबर 2 देख रहे हैं अपन लोग। स्टेप नंबर 2 नंबरिंग। क्या बेटा? नंबरिंग। पहले हमने चेन सेलेक्ट करना सीखा, ठीक है सुमन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नंबरिंग करना। समझ में आ रहा है? दूसरा स्टेप। ठीक, चलिए नंबरिंग करने के लिए आप नंबरिंग प्रिंसिपल कार्बन चेन का कैसे करते हो? सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप जिधर रहे हैं वहाँ से नंबरिंग करोगे, फिर फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड पास पड़े वहाँ से नंबरिंग करोगे, फिर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनकी नंबरिंग करोगे। क्लियर है? ये आपका प्रायोरिटी है नंबरिंग का। सबसे पहले वहाँ से नंबरिंग करोगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले या फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आए, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। बोलो क्लियर है? छापो। इधर देखो। सबसे पहले क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या है बेटा बता? अरे चेन सेलेक्ट किए, ये है फंक्शनल ग्रुप, तो वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। दादा इधर ध्यान दे, दादा मत लिख छोड़। यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप। बताओ कौन सा अच्छा है? 2 की 3? 2। तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4। बोलो आसान है? आसान है। ठीक है, लिखो, बना डालो। ये वाला तो ये वाला चेन सेलेक्ट होगा। नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास हो, यानी कि 1 2 3 4। और ये किया तो गलत किया। मल्टीपल बॉन्ड से पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। अगर आप नंबरिंग करते हो भले मल्टीपल बॉन्ड पास आ जाए, 1 2 3 पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप है, यहां से करोगे तो 2 पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा अच्छा है? 2 पोजीशन वाला। तो 1 2 3 4। ठीक है, चेन सेलेक्ट करूंगा कौन सा? ये वाला। हाँ तो ये ठीक है, मैं ऐसे मुड़ाऊ करके ले जाऊंगा, कोई दिक्कत? सेम है। 1 2 3 4 5। अच्छा यहीं से 1 2 क्यों किया? क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 नंबर पे मिल रहा है। यहाँ से करता तो 1 2 3 4 पे आ जाता, गड़बड़ हो जाता। ठीक है, चेन सेलेक्ट करता हूँ। कौन सा होगा चेन सिलेक्शन? ये वाला। नंबरिंग यहाँ से 2 पोजीशन आएगा, जबकि यहाँ से 1 2 3 4 आएगा सब्स्टिट्यूएंट का। लेकिन प्रायोरिटी देंगे मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से नजदीक है। 1 2 3 4 5। हाँ बोलना यार। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ज्यादा तो है। 8 कार्बन, 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट। किधर से करूं? इधर से करूं? अरे चेन सेलेक्ट बोल रहा हूं। चेन यहां सेलेक्ट करूं ना। कहां से? 1 2 3 4 5 6 7 8 विथ 3 सब्स्टिट्यूएंट। सेम तो है। नहीं, अब नंबरिंग करते हैं। देखो यहां से अगर नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको नंबरिंग मिलता है सब्स्टिट्यूएंट का 2 6 पोजीशन। क्लियर है? अगर मैं नंबरिंग वहां से न करके यहां से करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे को यहाँ पे नंबर मिलेगा कौन सा बेटा? 3 3 7। अब यहाँ पर ना कई लोग आपको मिनिमम सम रूल पढ़ाते हैं। मिनिमम सम रूल स्कूल में वगैरह में 2 + 6 कितना हुआ? 8। 8 + 6 कितना हुआ? 14। 14 यानी 1 और 4। 1 + 4 कितना हुआ? 5। ठीक है। 7 + 3 10। 10 और 3 13। 13 यानी 1 और 3 4। कौन सा छोटा है? 4 छोटा है, तो इसलिए ये करेक्ट है, ऐसा स्कूल में बताते हैं। और ये किया तो गलत किया। ठीक है, मिनिमम। ये कितने लोग, मैं जो रूल बता रहा हूँ ये कितने लोग पढ़े हैं? सच बताओ ईमानदारी से। देख 1 2
ठीक है, ये कई जमाने पहले, और बाकी लोग तो पढ़े ही नहीं हो, खैर हाथ जो नहीं उठा मैं समझ गया, ठीक है। तो कैसे पढ़े? तो ये रूल ही नहीं पढ़े, चलो और अच्छी बात है। अरे छोड़ना, पागल है, उसका बात मत सुनना, चेष्टो है ना, उसके बगल में नहीं बैठना तू, है कि नहीं? कोई बात नहीं, बैठ सकते हैं। नहीं बैठ सकते मेरे क्लास में, ठीक है। दोनों अगल बगल बैठ जाते हो तो दोनों इधर से ये तीर चलाती है, उधर से ये भी डिजाइन वाला तीर चलाती है, दोनों के तीर टकरा रहे होते हैं आपस में डाउट के, ठीक है। अलग अलग बैठना बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में मिनिमम लेंथ भी तो होनी चाहिए ना, पढ़ लिए क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? मिनिमम ये लेंथ। मैं तेरी बात नहीं कर रहा, इधर ध्यान दे जबरदस्ती का। ये देख, मिनिमम सम रूल क्या करते हैं लोग, जितने नंबर से उनको जोड़ देते हैं और नंबर निकालते हैं जिसमें छोटा। अरे भविष्य फल थोड़ी निकाल रहे, राशिफल, कुंडली थोड़ी है, नालायक, ऐसे नहीं करना, ठीक है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कई जमाने पहले वो था, मतलब वो रूल को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया गया, ठीक है। था ये रूल, मिनिमम सम रूल बहुत पहले था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। नया रूल आया IUPAC के रिकरेक्शन के बाद में, वो रूल है मिनिमम नंबर रूल। क्या है बेटा? मिनिमम नंबर रूल। मिनिमम सम रूल भूल जाना, अगर आप पढ़े तो कोई पुराने ज़माने के मास्टर से आप पढ़े, मैं सच बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना होगा बेटा? मिनिमम, हाँ, क्योंकि वो अपडेट नहीं कर पाए हैं तो आपके जानकारी में भी नहीं है, बहुत पुराना रूल था ये। 266 और 337, ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ, कौन सा नंबर मिनिमम है? 266 नंबर क्या है बेटा? मिनिमम है। तो इसलिए ये वाला नंबरिंग करेक्ट होगा, ये वाला नंबरिंग इनकरेक्ट होगा। नंबरिंग यहाँ से नहीं करोगे, रेड वाला गलत है, कहाँ से करोगे? पर्पल वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 6 6। बोलो क्लियर है? ठीक है, 2 इंक यूज करके किया करो ये सब लिखने में। लिखो, चलो चेन सेलेक्ट करते हैं। चेन सेलेक्ट कौन सा होगा बताओ? यही वाला होगा। इधर ध्यान दो, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से जो नंबर आएगा वो होगा 2 4 4। क्लियर है? और अगर यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा क्या बेटा? 2 2 4। बताओ कौन सा नंबर छोटा है? तो ये करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा। समझ रहे हो ना बात को? बना डालो। ऐसे नहीं देखते कि सेकंड नंबर पे ज़्यादा हो। जो देखने का तरीका मैं बता रहा हूँ वैसे ही देखना, फंसा दूंगा मैं। ऐसा कोई चेन बना डालूंगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इधर उधर कर दूं, तुम देखते रह जाओगे सब्स्टिट्यूएंट, और उधर से खेल हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप में। समझ में आ रही बात? गड़बड़ हो जाएगा। नंबर निकालना है हमें। क्या निकालना है? नंबर, मिनिमम नंबर रूल। हमने क्या किया? सारा कंपाउंड देखा, उसमें से इन जनरल एक्सट्रैक्ट निकाल करके आपको कंक्लूजन दे रहे हैं। बच्चा पर्टिकुलर एक क्वेश्चन देखता है और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना लॉजिक सेट करने की कोशिश करता है, तो वो गलत हो जाएगा। हमने सारे क्वेश्चन से एक जनरल बात बताई, तुम एक क्वेश्चन से सब जनरल बात निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो उल्टा है वो। समझ रहे हो ना? वैसे मत देखना कि जहाँ पे ज़्यादा लगा हुआ रहेगा वहाँ लगा दूंगा। अरे कार्बन में तो 2 से ज़्यादा लग ही नहीं सकते सब्स्टिट्यूएंट। अगर मिड ब्रांचिंग है, मतलब मिड में अगर एलिमेंट है तो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट लग सकते हैं। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? ठीक। अब ये वाला चेन सेलेक्ट करेंगे तो कौन सा होगा? नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। यहाँ से आ रहा है 2 3। एक्चुअली मिनिमम नंबर रूल ही चल रहा है पूरा। यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5। यहाँ से कौन आएगा? 3 4। तो ये बड़ा है इसलिए गलत है, ये वाला क्या है? सही है। वैसे भी आप समझो, नंबरिंग करोगे तो यहाँ 2 3 मिल रहा है, नंबरिंग करोगे तो यहाँ 3 4 मिल रहा है, दूर हो गया, तो ज़्यादा पास होगा वो वाला सही होगा। समझ में आ रही बात? 11 वाले क्वेश्चन में चेन सेलेक्ट करूंगा ये वाला, इधर से भी नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5। इधर गौर से देखो, 2 3 4 आ रहा है, बोलो आ रहा है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 2 3 4। अरे ये तो मैच टाई हो गया। बराबर हो गया कि नहीं हो गया? सोना नहीं कुछ हो, ठीक है। अब बराबर हो गया तो अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है कि आई?
सर सी क्यों नहीं दिखे? अबे बीच में होने को देख। ठीक है, बी और आई में कौन सा पहले आता है? बोल ठीक से। ए फॉर, ई फॉर बड़ा वाला एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर डार्क एप्पल, ई फॉर इतना बड़ा एप्पल, एफ फॉर फर्जी एप्पल, जे फॉर ज्यादा एप्पल ना, हाँ, के फॉर कच्चा एप्पल। इधर देख, बी और आई में कौन पहले आता है? बी पहले आता है, तो बी की प्रियोरिटी ज्यादा होगी, तो बी की प्रियोरिटी वाली नंबरिंग ये करेक्ट होगा, ये क्या होगा? इनकरेक्ट। हाँ, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला मेरे को आता है ना बेटा। हाँ, नंबरिंग किधर से करूं? ब्रोमीन की तरफ से, क्लोरीन की तरफ से। देखो नंबरिंग करूंगा तो मन में सोचो 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 2 4 आ रहा है, बोलो आ रहा है? ठीक है। अगर नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भी क्या आ रहा है? तो कौन सा सही होगा? अल्फा। देखे तुम लोग अभी? देखे ना? देखे कि नहीं? मेरी शक्तियाँ, मकड़ी बचपन में काटा था, अभी पावर आ रहा है। ये गिरने वाला था, मैं कैसे पकड़ा? देखे? इसको एडिटर ये वाला ना करना और इधर जूम करके इसको स्लोमो में चलाना, मेरी शक्ति को दिखाना थोड़ा सा वीडियो में, ठीक है? और मेरे को भेजना आज के आज। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, नहीं समझ में आया? अरे ये गिर रहा था और मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके झट से फुर्ती दिखा, अभी जानबूझ के किया। ऐसे गिर रहा था, मैं तुरंत पकड़ा, ऐसे झट से एकदम ऐसे करके कैसे पकड़ा, बड़ा मुश्किल था वो। तुम लोग तो देखे ना, इन लोग छोड़ो, ठीक है? ये देखो, तो ये 2 4 हो गया है कि नहीं? लल्ली 2 4 है, तो कौन सा ज्यादा सही होगा बताओ? रेड वाला, क्योंकि ब्रोमीन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पास पड़ेगा, ये गलत है। तो यहाँ पर भी हम लोग ब्रोमीन की तरफ से ही करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन पहले है कि नहीं? पड़ेगा, जब बराबर होता है तब करना है। 1 2 3 4, यहाँ से 1 3 पोजीशन है, बोलो है? yes, अगर यहाँ से करता तो 1 2 3 4, यहाँ से 2 4 आता, ये बड़ा है इसलिए ये सही है, ये गलत है। देखो तो हमने जब नंबरिंग बराबर हो जाता है तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर क्लोरो ब्रोमो है तो ये समझ में आ रहा है, एक बी से चालू हो रहा है, एक सी से चालू हो रहा है। व्हाट इफ अगर IUPAC नेमिंग में आइसो, नियो, साइक्लो हो सब्स्टिट्यूएंट के नाम में, तो फिर कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो लिखेंगे काम की चीज नंबर फर्स्ट, फॉर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट वो होते हैं जो कि प्रिंसिपल कार्बन चेन, उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है? और एक होता है क्या बेटा हमारे पास? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वो होते हैं जिसमें कचरे में कचरा लगा रहता है। हम लोग पढ़ चुके हैं उनका नेमिंग, ब्रैकेट में लिखे थे, उनको याद होगा आपको, ठीक है? लिख लेना बेटा, पहले इधर ध्यान दो सब लोग, जब मैं बोल रहा होता हूँ तो पूरा फोकस मेरी तरफ। फॉर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है तो उस कंडीशन में देन प्रीफिक्स आइसो, नियो, साइक्लो आर कंसीडर्ड टू डिसाइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रीसेट क्या, रेस्ट ऑल आर अवॉइडेड। इनको छोड़ करके बाकी के नाम के आगे कुछ लिखा होगा तो उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है? सबसे पहले क्या बोला मैंने? अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट दिया है तो प्रीफिक्स आइसो, नियो, साइक्लो अगर है, अगर नाम के आगे क्या है? आइसो, नियो, साइक्लो, तो आइसोप्रोपेन, ठीक है? अच्छा, नियो कहाँ से चालू होता है? ठीक है, आइसो और सेकेंडरी और वो कहाँ पे खत्म होता है? 4 कार्बन, ठीक है? और उसके बाद 5 कार्बन से चालू क्या होता है? नियो होता है। आइसो, नियो, साइक्लो अगर रहेगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको कंसिडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा है डाई मिथाइल, एक ये लिखा है, दूसरा लिखा है आइसो प्रोपाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई को नहीं कंसिडर करेंगे, किसको देखेंगे? मिथाइल को। किसको देखेंगे? मिथाइल को। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मिथाइल को क्यों देख रहे हैं? आइसो, नियो, साइक्लो है क्या? नहीं, तो आगे बढ़ो, तो मिथाइल का M है।
ठीक है, आइसोनियोसाइक्लो है क्या? यस सर। तो फिर रपेटो। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम और आई में कौन पहले आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। हाँ हाँ ठीक है, कौन पहले आता है? आई। तो प्रियोरिटी किसको देंगे? आइसोप्रोपाइल। समझ में आया? ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रियोरिटी हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं बॉस। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी क्या? ब्यूटाइल और आइसो ब्यूटाइल। ठीक, मुझे एक बात बताओ, आइसोनियोसाइक्लो है क्या? आइसोनियोसाइक्लो है? नहीं, तो आगे बढ़ो। ब्यूटाइल का बी, आइसोनियोसाइक्लो है? यस सर। तो फिर यहीं रुको। क्लियर है? अच्छा, बी और आई में कौन पहले आता है? बी। तो प्रियोरिटी किसको देंगे? यानी नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सेकेंडरी ब्यूटाइल पास पड़े। बोलो बात क्लियर है? ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एग्जांपल है सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, अब देखना यहां मजबूरी हो जाएगी। आइसोनियोसाइक्लो है क्या? नहीं, तो आगे बढ़ो। आइसोनियोसाइक्लो है क्या? नहीं, तो आगे बढ़ो। अब यहाँ भी ब्यूटाइल है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, और आगे बढ़ो। यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, और आगे बढ़ो। यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी, और आगे बढ़ो। यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, सेम तो है यार। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या है? सेम हो गया। अब क्या करें? अब सामने वाले मजबूरी है तो फिर पीछे आएंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आइसोनियोसाइक्लो को कंसिडर नहीं करते, लेकिन फिर भी नहीं, सॉरी, आइसोनियोसाइक्लो को ही कंसिडर करते हैं। सेकेंडरी टर्शरी को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन मेरी बच्चों, एक बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी और ये लाइन पूरी जिंदगी भर काम आएगा। क्या बेटा? जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है, वो भी मरा हुआ। और उस कुत्ते को रेबिस था, उस कुत्ते के पूंछ में चढ़ के जहरीला सांप आया था, उसने काट दिया। और ऊंट के पैर में भी काटा, ऊंट भी गिरने वाला है, लेकिन ऊंट के एक तरफ खाई था, ऊंट का एक साइड पैरालाइज्ड हो गया, इधर गिरेगा, और जहां गिरोगे वहां नीचे ज्वालामुखी भी है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ऐसी सिचुएशन है। मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। आइसोनियोसाइक्लो है क्या? नहीं, आगे बढ़े। ब्यूटाइल मिला, क्या मिला? ब्यूटाइल। आइसोनियोसाइक्लो है क्या? नहीं, आगे बढ़े, क्या मिला? ब्यूटाइल। अब वापस रिवर्स आएंगे, अब सेम हो गया। सेकेंडरी का एस, टर्शरी का बी। बताओ एस और टी में कौन पहले आता है? तो इसीलिए ज्यादा प्रायोरिटी किसको? सेकेंडरी ब्यूटाइल को दी जाएगी, टर्शरी ब्यूटाइल। समझ में आ रहा है? ठीक है। अरे हुआ करो यार। ठीक, अगर देखो आइसो प्रोपाइल साइक्लो हेक्साइल। ठीक है, अब यहां देखो किसको प्रायोरिटी दोगे? आइसोनियोसाइक्लो है क्या? यस सर, तो यही रहो। आई। आइसोनियोसाइक्लो है क्या? यस सर, तो यही रहो। सी। तो बताओ आई और सी में कौन पहले आएगा? सी पहले आएगा। समझ में आई बात? छाप दो। चलो यहां तक बात क्लियर है बेटा? चलिए, क्लियर हुआ ना? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी बेटा? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के। किसकी बेटा? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वो होता है जिनको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है? ब्रैकेट के अंदर। समझ में आ रही बात? ब्रैकेट के अंदर जिनको लिखा जाता है। फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द नेम इन द ब्रैकेट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू डिसाइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हो, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा है, 2 पोजीशन में CH3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 CH3 लिखे हुए। क्या लिखे हैं? 2 CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। क्या होगा? और 2 लगे हुए हैं CH Cl Cl, ऐसे 2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो CH Cl Cl है, इसका नाम फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1 देते हैं।
तो इसका नाम ब्रैकेट के अंदर 1,1 डाई क्लोरो मीथेन नहीं मिथाइल। और ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं, 2 है। तो 2 के लिए डाई नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी डाई ट्राई जिनके नाम है ना उनके नाम क्या है, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इस टाइप का नाम लगाते हैं। ठीक है दादा इधर ध्यान दे, तो क्या होगा ये बिस। दादा का पूरा नाम क्या है, क्या दादा, दादा पूरा नाम क्या है? अच्छा नीलांशु बिस्वास। ठीक है तो ध्यान देना। अब देखो यहां पर क्या आइसोनियोसाइक्लो है? नहीं, तो आगे बढ़ो, क्या है M। ठीक है आइसोनियोसाइक्लो है? नहीं है। ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, यहां पर कहां जाएंगे बेटा, क्या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? सिंपल। और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो किस में जाएंगे, ब्रैकेट के बाद पहला लेटर। अच्छा डाई ट्राई को यहां कंसिडर नहीं किए, यहां कर दिए। वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। ठीक है कि नहीं, है ना? जो डाई कभी इग्नोर किया जा रहा था, अब उस डाई को प्रायोरिटी में आगे रखा जा रहा है। तो जो लोग अब वैल्यू नहीं दे रहे, एक वक्त ऐसा आएगा जब उनको भी वैल्यू दी जाएगी। तुम सामने होगे, बस मुस्कुरा देना और चले जाना सामने से। समझ में आ रही बात? हाँ, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? समझ रहा ना हितेश? तो यहाँ पर M की प्रायोरिटी, यहाँ पे D। बता M और D में कौन पहले आएगा? D पहले आएगा। तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है हितेश, लिख ले बेटा। कहाँ 2 CH3 है? हाँ 2 CH3 और यहाँ 2 डाई क्लोरो मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है तो इसीलिए 2 लगा है तो डाई। ठीक है यहाँ पर भी 2 लगा है तो डाई, मतलब 20 लगाया मैं। ये 2 रूल था अलग अलग, उसको बताने के लिए इसी में करवा दिया। क्लियर है? यहाँ बस तो पोजीशन नहीं बता रहे, तो पोजीशन में बताया ही नहीं, पोजीशन में बोला ही नहीं। मैं बोला ये और ये आपको चुनना पड़े। यहाँ पर भी डाई है, यहाँ पर क्या है 20 है, लेकिन नाम में डाई। तो ब्रैकेट के अंदर जो पहला लेटर है उसको प्रायोरिटी सिलेक्ट किया मैं, ये वाला। नंबरिंग इधर से कि उधर से? 1 2 3 4। ठीक है चेन सेलेक्ट करूं, ये वाला। 1 2 3 4 5। नंबरिंग कहाँ कहाँ आ रहा है देखो। 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड पहली बार है 1, 2 पोजीशन में डबल बॉन्ड है 2, 4 पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड 1 2 का 4। यहाँ देखो 1 2 3 4 5। क्या होगा? 1 3 4। ये बड़ा है ना, तो गलत है, सही है। मोरल ऑफ द स्टोरी, छोटे भाई बहन लोग हमेशा सही ही होते हैं। ठीक है सॉरी माफ करना। चेन सेलेक्ट करो, ये वाला। नंबरिंग इधर से कि उधर से? इधर से। क्यों? पास पड़ रहा है, छोटा नंबर आ रहा है, तो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। ठीक है? अरे 1 3 5 आएगा नहीं, 1 3 आएगा। इधर से करोगे तो 2 4 आएगा। ठीक है चेन सेलेक्ट कर दूं? ठीक है यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। कौन सा नंबर आ रहा है? 1 3 5। यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। यहां से नंबरिंग 1 3 5। सेम आ रहा है, बराबर हो गया। तो अब डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इसलिए डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे ट्रिपल बॉन्ड से, यानी ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। समझ आया सभी को? पक्का क्लियर हुआ? चेन सेलेक्ट होगा ये वाला। यहाँ से नंबरिंग करूँगा 1 2 3 पोजीशन। यहाँ से करूँगा तो 2 आएगा। कौन सा पास है? 2 वाला। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अरे यार अरे देख ले 1 2 3 4 5 6। यहाँ से 2 4 1 2 3 4 5 3 5 आता है कि नहीं? चलो चेन सेलेक्ट कर दूँ।
यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आ रहा है 3 4। 2 मिनट रुकना लल्ली। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 3 4 बराबर है। बोल बराबर क्या? ठीक है, तो किधर से नंबरिंग करेंगे यार? राजू या श्याम इधर से देख रहे बाबा, यहाँ से तो 3 5 पोजीशन रहे बाबा, और यहाँ से भी 3 4। तो अब देखो यहाँ से मिथाइल पहले आएगा कि इथाइल? इथाइल आएगा, तो इथाइल की नंबरिंग पहले करेंगे, यानी कि ये वाला करेक्ट देवा और ये वाला क्या होगा? गलत होगा रे। बोलो बात समझ में आया? ठीक है, लिख लो। नहीं, तीसरा नल में पानी नहीं आएगा रे बाबा। क्या जिसको नहीं नहाना है उसको? बोलो बात क्लियर है? हाँ, मैं नहीं देखता, लेकिन ये क्लासिक कल्ट है। प्रियदर्शन की मूवी सारी अच्छी रहती है, अब गोबर बनती है सारी मूवीज, है कि नहीं? प्रियदर्शन की थी ना मूवी, नहीं पता तुम्हें? हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, गोलमाल, गोलमाल तो नहीं, वो तो चोरी का है, वो नहीं। हंगामा, छुप छुप के, ये सब। और इसमें सिर्फ राजपाल यादव नहीं। क्लियर है? चेन सेलेक्ट करूंगा ये वाला, यहां से भी 2 4 पोजीशन, यहां से भी 2 4 पोजीशन। तो बताओ कौन सा करूंगा? इथाइल 1 2 3 4 5। क्या रे? अगर शाम को गायब दिखी, गणेश विसर्जन वाले दिन 9 बजे घर गई है, क्लास 7:30 तक होती है, उसमें अगर गायब देखी, दोनों टांग काट के 4 इंच छोटा कर देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, स्नेहा साहब, दोपहर तक तो तबीयत खराब हो जाएगा, शाम को तो नहीं आएगी बेटा ना। हो गया? लल्ली हुआ नहीं हुआ? ये एमई और ईटी लिखना, लल्ली पूरा मिथाइल और इथाइल लिखिए। RIP ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा है। पूरा लिख दी, गलत की बेटा, ठीक है? वैसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। और ये किया तो गलत किया, काटो। बता रहा हूँ ना, 2 मिनट रुकना। रुकेगी? बता रहा हूँ। देखो, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके अगर मैं लिखूं, 1 2 3 4 5, ये हो गया मिथाइल और ये हो गया इथाइल। लॉन्गेस्ट चेन ही चेंज हो गया। यहाँ आप लगा भी दो तो भी यही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आप एक कार्बन कार्बन में ओपन करके लिख भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? देखो, लॉन्गेस्ट चेन होगा ये वाला, क्योंकि इसमें एक कार्बन बढ़ गया। 1 2 3 4 5 था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? चेष्टी इधर ध्यान दे, 1 2 3 4, 3 4 पोजीशन, और इधर से 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 2 4, 1 2 3 4 5 3 5, कौन सा सही है? 1 2 3 4 5 6, ये होगा करेक्ट। नहीं है समझ में? अरे हूँ हाँ करो यार। सर यहाँ तो ऐसा नहीं किए थे, करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 कार्बन तब भी आएगा, यहाँ पे भी आने से 6 कार्बन आएगा, वही हो जाएगा। यहाँ पे भी आने से यही लॉन्गेस्ट चेन है। क्लियर है? तो इसी के साथ ही देवी और सज्जनों, आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। मिलेंगे कब? कल। क्लियर है भाई? आगे बढ़ूं? क्लियर है? आज जितना पढ़ा है सबको समझ में आया, अच्छे से आया? कुछ बातें जो मैंने बोली है उनका आप विशेष ध्यान रखेंगे। पढ़ना है।